तो आपने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि इसका पहला पार्ट हुआ था जब क्या था, इज ग्रेटर देन वी नॉट था ना। तो अब इस बार हम ये देखेंगे जब ई लेस देन किससे हो, वी नॉट से, यानी हमारे पास जो पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाए, पोटेंशियल बैरियर इससे क्या होगा, लेस होगा, यानी हाइट ऑफ बैरियर से क्या होगा, वो लेस होगा ना। तब उसके केस में हम देखते हैं क्या होगा। ठीक, हेलो, हाँ बच्चों, तो देखिए ये द पोटेंशियल बैरियर का सेकंड पार्ट है, सेकंड केस है जब एनर्जी क्या हो, लेस देन वी नॉट से हो ना। इसी इसी केस को क्वांटम टनलिंग कहते हैं और टनलिंग इफेक्ट भी कहते हैं, इसी को टनलिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, इफेक्ट अभी क्यों होता है अभी बताऊंगा आपको लास्ट में, ठीक है ना। टनलिंग इफेक्ट होता है। तो इसमें देखिए अभी जो केस पढ़ा था, इसकी एनर्जी क्या, पोटेंशियल बैरियर की हाइट से क्या था, ग्रेटर था। अब क्या है, लेस है। तो देखिए आवाज जा रही है ना बच्चों, चलिए तो मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं। आप एक बार देख चुके हैं, देखिए ऐसे पिछले लेक्चर में काफी हमने आपको समझा दिया था, इसमें काफी बातें बताया था इसमें। एक्स विल बी इक्वल टू 0 था, एक्स विल बी इक्वल टू ए था, ए था। ठीक, इस पोटेंशियल की हाइट जो थी कितनी थी, वी नॉट थी, और इधर पोटेंशियल 0 था, इधर भी पोटेंशियल कितना था, 0। ये हमारा फर्स्ट रीजन है, सेकंड रीजन है और थर्ड रीजन है। यहाँ वेव फंक्शन हमारा क्या था, साई 1 था, यहाँ साई 2 था, और यहाँ कितना था, साई 3 था। ठीक है ना। अब जो हमारा एनर्जी होगा, एनर्जी का जो एनर्जी कुछ इतनी होगी, पोटेंशियल बैरियर से क्या है, अब कम है। तो इस एनर्जी की हाइट कितनी होगी, इतनी होगी। एम राइट। पिक्चर ज्यादा मिक्स तो नहीं लग रहा, बोले। नो सर। यस, ठीक। तो अब देखिए, तो अब थोड़ा मैं अलग फिगर बना के दिखाता हूं आपको। अभी तक बच्चों था क्या, आपने अभी तक देखा कि ये एनर्जी की हाइट कहां तक थी, यहां तक। आपका जो पोटेंशियल बैरियर की हाइट इतनी थी। जब पार्टिकल की बताइए, जब पार्टिकल की एनर्जी क्या थी, वी नॉट से ग्रेटर थी, तो बताइए क्लासिकली हमने देखा था इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यानी पार्टिकल जो आएगा वो क्या करेगा बताइए। जब पार्टिकल आएगा वो सीधे क्या कर जाएगा, वो भाई क्या कर जाएगा, ये बैरियर को पार कर जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। वैसे मैंने बताया था अगर साइकिल चलते आइए आप, इस बैरियर को पार कर जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना। और लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स से हमने देखा था कि अगर जब पार्टिकल आएगा तो ये क्या है, इसका कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अब यहां पर मैं ये देखता हूं जब इसकी एनर्जी क्या हो गई, लेस हो गई, यानी इसकी एनर्जी क्या हो गई, इतनी हो गई, ई लेस देन कितना, वी नॉट। जब इसकी हाइट इतनी हो गई तो बताइए, अगर मैं क्लासिकली देखूं, क्लासिकली समझ रहे हैं ना, अगर मैं क्लासिकली देखूं तो बताइए, ये जो हमारा वेल है, वो पोटेंशियल बैरियर है, पार्टिकल बताइए ये पार्टिकल आएगा, आने के बाद दीवार से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। बच्चों क्यों बाउंस बैक होगा, कोई बताएगा। क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी कम है, इस हाइट से एनर्जी इतनी कम है कि वो क्या कर जाएगा, इस बैरियर को पार ही नहीं कर पाएगा। कौन कहता है, क्लासिकल कहता है, क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। लेकिन हम यही चीज क्वांटम मैकेनिक्स में देखना चाहेंगे। जब क्वांटम मैकेनिक्स में देखेंगे ना, तो हम ये देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये देखेंगे कि एनर्जी कम होने के बावजूद जो ये वेव आ रही है, आएगी, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगी, और कुछ क्या हो जाएगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिटेड हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी।
ठीक है ना। कुछ पार्ट ये इंसिडेंट होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये बताइए, अब क्वांटम मैकेनिक्स में ये देखने पर ये पता चला इसकी एनर्जी कम होने के बावजूद भी वो उसका क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ पार्ट क्या हो जा रहा है, बताइए, वो ट्रांसमिट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है बच्चों? कुछ न कुछ इसका पार्ट क्या हो जा रहा है, ट्रांसमिट हो जा रहा है। राइट? ठीक। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स कहता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि अगर हम, हाँ सर हाँ बोलिए। सर ये कह रहे हैं कि जैसे ट्रांसमिट हुआ तो बीच वाले इस पे प्लेस में नहीं रहेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो रहेगा बेटा। देखो, यहाँ से जब ट्रांसमिट होगा तो यहाँ से ट्रांसमिट होगा तो यहाँ पर आएगा, इस पर, इस दीवार पर पड़ेगा ना, तो यहाँ से भी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस वायर के लिए, इस वॉल के लिए ये क्या हो, ट्रांसमिट का काम करेगा, इस वॉल के लिए ये इंसिडेंट का काम करेगा, और ये रिफ्लेक्शन का काम करेंगे, और ये फिर से क्या कर जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ओके। तो हमको ये फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन देखना है। वो बीच में क्या हो रहा है वो हमें नहीं देखना है वो, ठीक है ना। और देख सकते हो, कोई मतलब नहीं, यही इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, यही 3 चीज देखने होते हैं। ओके, ठीक, ठीक है ना। हेलो, हेलो। जी सर। तो आगे देखिए। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए, जो हमारा पार्टिकल होगा ये क्या करेगा, ऐसे आएगा, तो क्या करेगा, जो पार्टिकल होगा ये साइबर, ये क्या करेगा, कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे चलने के बाद अपनी एनर्जी को थोड़ी क्या करेगा, लूज करेगा। लूज करने के बावजूद भी वो क्या करेगा, लूज करने के बावजूद भी वो क्या करेगा बताइए, वो ट्रांसमिट कर जाएगा, बशर्ते उसकी वेवलेंथ, वो क्या कहते हैं कि एम्पलीट्यूड कम हो जाएगी। पहले देखिए इतनी एम्पलीट्यूड की आती थी, अब इसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, कम एम्पलीट्यूड हो जाएगी। इस टाइप से वो क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है ना। तो आगे भी आगे की क्लासों में भी ये पढ़ेंगे, कब क्लासिकल रीजन होता है, कब फॉरबिडन रीजन होता है, कि तो हम इतनी ज्यादा बातें यहाँ हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बस आप एकेडमिक में बस रिजल्ट निकालना है, बस आर और टी का। हाँ बोलिए। सर कह रहे हैं मीडियम तीनों साइड अलग अलग होगा ना, तभी तो देखिए एम्पलीट्यूड यहाँ पे ज्यादा है फिर उधर कम है। नहीं नहीं, ये मीडियम सेम है बेटा, ये फर्स्ट मीडियम ये वही है ना, बाहर ही तो है ना, सर जो ठीक है ना। फर्स्ट और थर्ड जो सेम मतलब लिखा है, क्योंकि v ऑफ x इज इक्वल टू 0 है दोनों साइड में, हाँ लेकिन हाँ सर एम्पलीट्यूड यहाँ पे ज्यादा वहां पे कम क्यों है? बेटा, ये बताओ अपने से, आप ये बताइए कि जब यहाँ से पार्टिकल जाएगा, इस वॉल से क्या करेगा, टकराएगा, जब यहाँ से जब क्या करेगा, जब यहाँ से वो क्या करेगा, ट्रांसमिट होगा इस वॉल से, ट्रांसमिट होने के बाद कुछ न कुछ एनर्जी तो लॉस होती करती है ना अपनी। आप बताइए, आप चलते रहो साइकिल से, आप साइकिल से चलते रहो, किसी दीवार से आप टकरा जाओ, टकराने के बाद चलो तो क्या हो जाएगा, एनर्जी वही रहेगी कि कुछ एनर्जी लॉस हो गई है ना सर। लॉस हो जाएगी ना। तो लॉस हुई इसलिए ऐसे हाँ। ऐसे ग्राफ आ गया इसका, देख रहे हो ना। नहीं तो वो अगर लॉस नहीं हुई होती ना तो वो ऐसे चलता रहता है, समझ गए। यस ठीक। सर। हाँ चलिए, अब चलिए यही हम प्रॉपर आगे करते हैं, ठीक। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और बहुत लेंथी है, समझ गए ना आप लोग। चलिए, इसकी हाइट v नॉट है, x will be equals to 0, x will be equals to a।
अब देखिए यहाँ आप पोटेंशियल एक्सप्रेस करते हैं, द पोटेंशियल मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज, कैसे हम लिखेंगे वही बताइए। कैसे लिखेंगे बेटा? जीरो रहेगा कब? यक्स लेस देन जीरो, और वी फॉर यक्स लेस देन जीरो, यक्स लेस देन जीरो से कितना होगा? जीरो होगा। वी नॉट होगा किसके लिए? फॉर जीरो से ग्रेटर होना चाहिए और ए से कितना होना चाहिए? लेस होना चाहिए। देखो जीरो से ग्रेटर, ए से लेस हो जाना चाहिए। और ये कितना हो जाएगा बताइए? वी एक्स, सॉरी ये जीरो है, फॉर एक्स विल बी इक्वल टू ए। ये हमारा फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है और ये थर्ड रीजन है। चलिए प्रॉपर हम वही काम करते जो पिछले लेक्चर में करते आए हैं। चलिए अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज, देखिए यहां मैं क्या करता हूं, पहले रीजन में लिखता हूं। किसमें? फर्स्ट रीजन में। फर्स्ट रीजन में क्या है बताइए? यानी यक्स लेस देन जीरो पर क्या हो जाएगा? वी एक्स कितना है? जीरो है, ठीक है ना, फर्स्ट रीजन में। तो अब देखिए मैं क्या करता हूं, जब फर्स्ट रीजन में जीरो है तो अब ये देखिए रखता हूं डेल टू साई वन बाई डेल एक्स टू प्लस टू एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर, और देखो ई माइनस वी साई वन विल बी इक्वल टू जीरो। वी तो जीरो होगा क्योंकि फर्स्ट रीजन में वी जीरो है ना। जब वी जीरो है तो अब बताइए मैं क्या लिखूं, ध्यान सुनिए। तो बताइए डेल टू साई वन बाई डेल एक्स टू प्लस इस पूरे को मैं k1 लेट कर लेता हूं ना, कितना हो जाएगा? k1 स्क्वायर हो जाएगा, साई वन विल बी इक्वल टू जीरो। यहां से हमारा k1 कितना हो जाएगा? रूट में 2m ई बाई कितना? एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए ये बात समझ में आई ना? तो अब बताइए मैं इसे और क्या लिख सकता हूं? इसे डी स्क्वायर साई वन प्लस k1 स्क्वायर साई वन विल बी इक्वल टू जीरो। यही बताइए क्या होगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, कोई बताएगा? एम स्क्वायर साई वन। हाँ, एम स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर साई वन कॉमन हो जाएगा। अच्छा m विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, डायरेक्ट लिख दूं आयटा k1 x, सॉरी तो ये तो हम जीरो कर नहीं सकते ना, इसको जीरो होना पड़ेगा। जब जीरो होना पड़ेगा तो एम स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो, एम विल बी इक्वल टू प्लस माइनस आयटा k1। यही होगा ना बच्चों? तो बताइए सॉल्यूशन, बताइए सॉल्यूशन ऑफ दिस वेव कितना हो जाएगा? साई वन विल बी इक्वल टू ए की पावर आयटा k1 x प्लस बी की पावर माइनस आयटा k1 x। यही होगा ना? इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, यही तो होगा ना? जी सर। अच्छा अब सेकंड बाउंड्री वो क्या कहते हैं? अब बताइए इन सेकंड रीजन में मैं देखता हूं, इन सेकंड रीजन देखता हूं। सेकंड रीजन में बताएंगे क्या हो जाएगा? तो देखिए सेकंड रीजन में डेल टू साई टू बाई डेल एक्स टू प्लस
क्या हो जाएगा बताइए? कितना? 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर। तो देखिए इस रीजन में क्या हो जाएगा, जो E क्या है लेस देन V नॉट्स है ना। तो देखिए तो हम तो ये जानते हैं, ठीक है ना, यानी ये ग्रेटर होना चाहिए, साई टू विल बी इक्वल टू 0। जैसे ही ग्रेटर होगा तो बताइए डेल टू साई टू बाई डेल एक्स टू, माइनस कॉमन ले लेता हूं तो वो पूरा प्रॉपर बन जाएगा जो हम चाह रहे हैं। क्या हो जाएगा? V नॉट माइनस E नॉट हो जाएगा, साई टू विल बी इक्वल टू 0 ना। अब देखिए डेल टू साई टू बाई साई बाई डेल एक्स टू, यह माइनस के टू स्क्वायर, ठीक, यहाँ के टू स्क्वायर ले लिया और साई टू विल बी इक्वल टू 0। यहाँ के टू की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2m v माइनस ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर। ये हमको के2 की वैल्यू मिल गई। सारी वैल्यूज निकाल के रखिए, सब वैल्यूज का यूज है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ मैं क्या करूं, डी स्क्वायर साई टू माइनस के टू स्क्वायर साई टू विल बी इक्वल टू 0। ए क्या हो जाएगा? ए इज, तो अब ए हमारा कितना हो जाएगा? एम स्क्वायर माइनस के टू स्क्वायर साई टू विल बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। साई टू हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब साई टू 0 हो जाएगा तो अब आगे बताएं क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर माइनस के टू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 ले लिया इसको, एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? के टू स्क्वायर, एम विल बी इक्वल टू प्लस माइनस के टू। अब आयटा नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ सर पिछला दिखा दीजिए एक बार। हो गया? अभी नहीं सर। तो चलिए आगे मैं देखता हूं। तो m विल बी इक्वल टू प्लस माइनस के टू हो जाएगा। तो सोल्यूशन बताइए, सोल्यूशन ऑफ दिस वेव कितना हो जाएगा? साई टू विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? सी ई की पावर के टू एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस के टू एक्स, ये होगा क्या? ये देखिए रियल वैल्यू आई ना, एक्सपोनेंशियल इसका रियल आ गया, सेकंड इक्वेशन, ठीक। अच्छा अब बताएं हम किस रीजन में चलेंगे? हम थर्ड रीजन में चलेंगे ना। इन थर्ड रीजन यानी x इज ग्रेटर देन a, वी एक्स कितना होगा? जीरो हो जाएगा। जब जीरो होगा तो बताइए डेल टू साई थ्री बाई डेल एक्स टू प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई साई थ्री विल बी इक्वल टू 0। वी को 0 रख दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये डी स्क्वायर साई थ्री प्लस इसे मैं k1 ही लिया, ठीक है ना। साई थ्री विल बी इक्वल टू 0। k1 की वैल्यू वही आएगी जो पहले रीजन की आई थी, 2m ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक ना। अच्छा अब देखिए ए इज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कितना हो जाएगा? एम स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर साई थ्री विल बी इक्वल टू 0। ये तो 0 होगा नहीं, इसको 0 होना पड़ेगा। एम स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, एम विल बी इक्वल टू प्लस माइनस आयटा k1 x हो जाएगा। तो सलूशन बताइए। सर ये x नहीं होगा, सिर्फ आयोटा k1 होगा। हाँ सर ये x कहाँ से है? हाँ x नहीं होगा। बहुत सही, ऐसे देखते रहा करिए आप लोग।
ठीक, तो अब देखिए सोल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा, psi3 हो जाएगा, ए बी सी डी ई चलेगा ना, ई की पावर आयटा k1 x प्लस एफ ई की पावर माइनस आयटा k1 x। अब देखिए ये तो लास्ट की बाउंड्री थी ना, ये बाउंड्री, ये मतलब कि आया और रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब ए इसमें आए, बी इसमें आएगा, सी इसमें आएगा, डी इसमें आएगा और ई इसमें जाएगा और एफ इसमें आएगा। तो एफ तो आएगा नहीं क्योंकि इधर कोई बाउंड्री नहीं है, देयर इज नो बैरियर ना, बताइए, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। इन द ऑप्शंस ऑफ बैरियर एफ इज 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो देखिए psi3 कितना आया हमारे पास, ई आया, ई की पावर आयटा k1 x, ये इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड हो गया। थर्ड इक्वेशन हम प्राप्त कर लिए, ठीक, ओके। अब बताइए, अगर किसी को याद हो तो बताइए, अब मैं क्या करूंगा, रट्स आ गया होगा ना। सर psi1 इक्वल टू psi2। आप ये कहो कि बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे हम ना, जी सर। ठीक, चलिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन में क्या हो जाएगा, psi1 एट x विल बी इक्वल टू 0, किसके इक्वल होगा, psi2 के। क्यों, पहले बाउंड्री में x विल बी इक्वल टू 0 पर psi1 psi2 है ना, ठीक। तो पहला इक्वेशन आपको पता है, psi1 कितना है, ए ई की पावर आयटा k1 x प्लस बी ई की पावर माइनस आयटा k1 x, और psi2 कितना बेटा, सी ई की पावर आयटा k2 x प्लस डी ई की पावर माइनस आयटा k2 x, यही है ना। तो देखिए ये दोनों x बराबर 0 आयोटा नहीं है, सेकंड वाला इमेजिनरी नहीं था, आयोटा नहीं। अच्छा आयोटा हाँ नहीं होगा। हाँ, आयोटा नहीं है ना, हाँ, इसमें नहीं था आयोटा, सही कह रहे हैं आप, चलिए वेरी गुड। अच्छा अब बताएं आप लोग, बाउंड्री कंडीशन लगाओ भैया, यहाँ कितना आएगा, डायरेक्ट रखो, x की वैल्यू रखो, इसमें a आएगा प्लस b आएगा, और इधर इसमें रखो c प्लस d आएगा, क्या, इक्वेशन नंबर हमारा यहाँ a हो गया, ठीक। अच्छा मैंने बताया था इफ psi1 psi2 if psi1 and psi2 are continuous function, so its derivative are also क्या, कंटिन्यूअस। तब बताइए क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव का भी हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, एट x विल बी इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू डेल psi2 बाई कितना, डेल x, x विल बी इक्वल टू 0। तो बताइए क्या करें हम, जब यहाँ पुट करेंगे तब देखिए डिफरेंशिएट भी करेंगे और वैल्यू भी रखेंगे। यहाँ देखो क्या करूंगा, आयटा k1 ई की पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, यानी a केवल बचेगा, सही बताया ना। ये देखो यहाँ पर जब इसका करूंगा तो माइनस आयटा k1 और b आएगा ना, विल बी इक्वल टू, इधर देखो ये k2c आएगा, e की पावर 0 हो जाएगा, माइनस k2d e की पावर 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो बताइए आयटा k1 मैंने कॉमन ले लिया, a माइनस बी लिखा, k2 कॉमन लिया, c माइनस डी लिख दिया, ठीक, ओके ना। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो मैंने देखने के लिए लिखा था। तो अब देखिए बच्चों,
अब क्या हो जाएगा, a माइनस बी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, k2 बाई आयटा k1 हो जाएगा क्या ना, और c माइनस कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। इक्वेशन नंबर बी हो जाएगा। अब a और b को मैं क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं ना, बाई a प्लस बी किया तो मैं b भी कट जाएगा। देखिए एक इक्वेशन ये, एक तो ये है, b भी कट जाएगा तो आएगा कितना बोलिए, 2a बचेगा, इधर 2a बचेगा, और इधर बताइए कितना बचेगा, देखो ये c प्लस डी प्लस k2 बाई आयटा k1 c माइनस डी ना। अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इन दोनों में क्या है, c कॉमन होगा, इसमें c कॉमन होगा, c कॉमन होगा तो 1 प्लस k2 बाई आयटा k1 यही आएगा क्या, जब इसमें कॉमन लेंगे तो d कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस k2 बाई आयटा k1 आएगा। हम सही बोलिए। अच्छा एक काम और करता हूं, 2a यहां पर आयटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक, आयटा का मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब इसमें आयटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, नीचे आयटा स्क्वायर आ जाएगा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1 होती है, ये हो जाएगा 1 माइनस आयटा k2 बाई k1, सही लिखा क्या, प्लस डी। इसमें भी करो तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 1 प्लस आयटा k2 बाई कितना, k1। ये बात समझ में आई, बोलो। यस सर। ये हो गया। हम थोड़ा बेटा इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करेंगे ना, जो मैंने पिछली क्लास में किया था लेक्चर में, वो है सिंपल वो भी, लेकिन बाद में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसको थोड़ा डिवाइड करके हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन कैलकुलेशन फिर भी लंबा तो रहेगा ही। अच्छा बताइए, ये तो हमारा आ गया, देख लो चेक कर लो कहीं गलत तो नहीं ना, देखते रहना आप लोग। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाई a माइनस बी। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2b बराबर आएगा, कितना आएगा, देखो c हो जाएगा 1 प्लस आयटा k2 बाई, उसी का साइन अपोजिट हो जाएगा, ठीक, प्लस d 1 माइनस आयटा k2 बाई k1। देखा ना मैंने क्या किया, बोलिए। उसमें माइनस प्लस था, इसमें प्लस माइनस कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को डिवाइड करता हूं, 2b बाई 2a करता हूं, ठीक है ना, दोनों को 2b बाई 2a, तो 2b इधर हो जाएगा, 2a उधर हो जाएगा, तो b वाला तो ये हमारा, देखो c हो जाएगा 1 प्लस आयटा k2 बाई k1 हो जाएगा, प्लस d हो जाएगा 1 माइनस आयटा k2 बाई k1 हो जाएगा ये। और a बताइए कितना था बच्चों, c है 1 माइनस आयटा k2 बाई k1 और प्लस d 1 प्लस आयटा k2 बाई k1। आई थिंक यही था ना। अब देखो 2 से 2 कट गया। अच्छा कोई बताएगा मैं b बाई ए क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि जब मैं रिफ्लेक्शन निकालूंगा ना तो देखिए सीधा यही तो आता है ना, b बाई ए स्क्वायर आता है ना, तो मुझे अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं, मैं दोनों को डिवाइड करके वहां रख दूंगा, डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, इसको पूरा निकालूं, बस उसका स्क्वायर करना पड़ेगा बस हमें, समझ रहे मेरी बात, इसलिए मैं डिवाइड करके निकाल रहा हूं, कोई दिक्कत। चलिए आगे मैं चलता हूं, तो अब देखिए मैं क्या करता हूं, 2 से 2 कट गया, b बाई ए आ जाएगा, c में बाहर ले लेता हूं कॉमन, जब c मैंने बाहर लूंगा तो c कट जाएगा, देखो यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा 1 प्लस आयटा k2 बाई k1, यहाँ आ नहीं पाएगा, ठीक,
देखिए तो b बाई कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। देखो c ले लूंगा तो कॉमन हो जाएगा, आएगा क्या 1 प्लस आयटा k2 बाई k1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा d बाई c हो जाएगा। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ c हो जाएगा, तो 1 माइनस आयटा k2 बाई कितना k1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 माइनस आयटा k2 बाई कितना हो जाएगा k1 हो जाएगा, प्लस d बाई c हो जाएगा, और 1 प्लस आयटा k2 बाई कितना हो जाएगा k1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? बोलिए। अभी जानते इक्वेशन नंबर मैं इसको दे दिया, इक्वेशन नंबर मैं दे दिया इसको c दे दिया। c क्या, हाँ अभी 1 2 दिया था ना, इसको 3 दे दिया, ठीक है ना। अब देखिए, अब d बाई सी की वैल्यू निकाल के इसी में पुट कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक बच्चों, सही है ना। चलूं आगे। अब d बाई सी कैसे आएगा, जब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। हेलो बच्चों, आइए देखता हूं सेकेंड बाउंड्री कंडीशन में। अकॉर्डिंग टू सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन देखते हैं हम लोग। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन में साई2 हमारा कितना था, सी ई की पावर k2x प्लस डी ई की पावर माइनस k2x, यही था ना। और साई3 कितना था, ई की पावर k1x, आयटा k1x, यही था ना बच्चों। देख लो थोड़ा, सही सही है ना। चलिए तो अब देखिए हम क्या करेंगे, साई2 x विल बी इक्वल टू a पर लिखूंगा, और क्या करूंगा, विल बी इक्वल टू साई3 लिखूंगा, x विल बी इक्वल टू a पर। तो बताइए ये कितना होगा, साई2 यहाँ पर रखिए, तो देखिए सी ई की पावर कितना हो जाएगा k2a प्लस डी ई की पावर माइनस k2a। अब जीरो नहीं है, अब a है, रखना पड़ेगा हमको। और साई3 की जगह रखो कितना, ये हो जाएगा e की पावर आयटा k1a हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सी था ना, यहाँ सी डी हो गया, नहीं ए बी था ना, इक्वेशन सी हो गया। अच्छा अब बताइए वही साई1 साई2 साई2 एंड साई3 आर कंटिन्यूअस फंक्शन, so its derivative are also continuous function। चलिए हम क्या करते हैं, फिर से इसका डिफरेंशिएट करता हूं, del साइड 2 बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू a विल बी इक्वल टू del साई3 बाई del x एट x विल बी इक्वल टू a। चलिए हम डिफरेंशिएट भी करते हैं और सॉल्व भी करते हैं। चलिए यहां रखूं, देखिए इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो कोई बताएगा कितना आएगा, बोलिए। k2c आएगा, e की पावर a रखूंगा तो क्या e की पावर कितना हो जाएगा k2a भी रहेगा ना, डिफरेंशिएट भी किया, इसकी वैल्यू भी रखा, माइनस k2d e की पावर कितना हो जाएगा माइनस k2a हो जाएगा, विल बी इक्वल टू यहाँ रखता हूं, तो आयटा k1 e की पावर आयटा k1a, इक्वेशन नंबर डी हो जाएगा। अब सी और डी को मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। ठीक, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ k2 कॉमन हो जाएगा ना,
तो या तो अभी मैं इसको डी नहीं देता हूं, ठीक, अभी मैं आगे चलता हूं। तो बताइए क्या था, अगर मैं यहां से मैं क्या कर लूं, K2 कॉमन ले लूं ना, K2 कॉमन ले लूं तो कितना आएगा, CE की पावर K2A माइनस डी ई की पावर K2 माइनस DE की पावर माइनस K2A बराबर आयटा K1 हो जाएगा, E और E की पावर आयटा K1A, यही आएगा ना, देख लेते सही है ना। अच्छा, अब CE की पावर K2A माइनस D की पावर माइनस K2A विल बी इक्वल टू आयटा K1 बाई कितना, K2 E की पावर आयटा K1A, ये D हो गया। अब बताइए बाई C, वो C प्लस डी करता हूं मैं, जब C प्लस डी करूंगा तो ये वाला टर्म और इधर वाला टर्म कट जाएगा, ये देखिए कट जाएगा ना, कटेगा तो बचेगा कितना, 2C आएगा, 2C आएगा, और देखिए क्या आएगा, E आएगा, और E की पावर आयटा K1A इंटू E की पावर माइनस K2A 1 प्लस आयटा K1 बाई कितना आएगा बच्चों, K2 आएगा, चेक करो तो, एंड बाई C माइनस डी करूं तो चेक कर लो तो 2D बराबर कितना आ जाएगा, E की पावर आयटा K1A E की पावर K2A 1 माइनस आयटा K1 बाई कितना हो जाएगा, K2 हो जाएगा। बोलिए, चेक करो क्या सही है। अब आप ये बताएं कि ऐसे ये हो गया, C हो गया, D हो गया ना, अब दोनों को मैं डिवाइड करता हूं, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, वहां क्या चाहिए, D बाई C चाहिए था ना, तो मैं डिवाइड कर देता हूं, तो बाई क्या 2D डिवाइड बाई क्या 2C, तो 2D बाई 2C मैंने लिख दिया, और नीचे क्या है देखिए, यहां पर ये देखो, बोलो, E हो जाएगा E की पावर आयटा K1A E की पावर K2A और 1 माइनस आयटा K1 बाई कितना K2, आई थिंक यही था ना, और E की पावर आयटा K1A E की पावर माइनस K2A 1 प्लस आयटा K1 बाई कितना K2, ये कट जाएगा पूरा टर्म, 2 से 2 कट जाएगा, D बाई C आएगा, अब ये ऊपर चला जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, E की पावर 2 टाइम्स K2 बाई K2 2K2A और 1 माइनस ये देखिए आयटा K1 बाई K2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 1 प्लस आयटा K1 बाई कितना हो जाएगा K2 हो जाएगा। अब इस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करेगा, इससे पहले एलसीएम मैं ले लेता हूं, D बाई सी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए ये K2 माइनस आयटा K1 आएगा, थोड़ा वर्ड छोटे तो नहीं हो रहे हैं बेटा, K2 प्लस आयटा K1 हो जाएगा, ये देखो इतना कर दिया, और ये मैं इधर लिख दिया E की पावर 2K2A मैंने इधर लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस यहां से कॉमन लेके इसमें भेज देता हूं मैं, कोई दिक्कत, मैं उल्टा लिख दिया क्या, नो सर। हाँ, ये तो देखिए D बाई सी
तो मैं आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं। आयोटा का देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाह रहा हूं, ठीक है ना। K2 माइनस आयोटा K1 और डिवाइड बाई K2 प्लस आयोटा K1 e की पावर 2 K2a हो जाएगा। अब बताइए जब इसे मल्टीप्लाई कर दूं क्या हो जाएगा। देखो इधर इसका मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी K1 माइनस क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा ये, K1 प्लस I K2। हाँ आयोटा K2 हो जाएगा ना। और डिवाइड बाई बताइए, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा इसमें करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आयोटा K2 माइनस आयोटा K1 सही रहेगा, सॉरी आयोटा K2 माइनस K1 ही सही रहेगा ना, e की पावर 2 K2a। यहां तक बात समझ में आई ना, सही है ना। अच्छा अब नीचे से माइनस कॉमन ले लेता हूं, d बाई सी, नीचे से मैं माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस आ गया K1 प्लस आयोटा K2 बाई क्या लिखो नीचे, K1 माइनस आयोटा K2, सही है, e की पावर 2 K2a। अब ये आ गया K1 प्लस आयोटा K2 बाई K1 माइनस आयोटा K2, ठीक। अब इस वैल्यू को उठा के हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 याद है क्या आप लोगों को, जो b बाई Yes, a sir. था, याद करो सब लोग और देखो अपने कॉपी में। द वैल्यू ऑफ, देखिए द वैल्यू ऑफ d बाई c पुटिंग इन इक्वेशन 3 इक्वेशन कितना है, b बाई a था, याद दिलाओगे कितना है, 1 प्लस आयोटा K2 बाई K1 प्लस d बाई c 1 माइनस आयोटा K2 बाई K1 डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा K2 बाई K1 प्लस d बाई c कितना हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा K2 बाई K1, आई थिंक यही था ना, b बाई a 1 प्लस आयोटा K2 बाई K2 बाई K1, मैंने इसको ऐसे लिखा, प्लस d बाई c की वैल्यू मैं रखता हूं। तो देखिए d की वैल्यू अब माइनस में थी ना, जब माइनस में थी तो ये प्लस हटा के माइनस कर देता हूं, माइनस आया, वैल्यू देखते रहिए, लिखे होंगे ना कॉपी में, ये आया तो इसे मैं लिखा K1 प्लस आयोटा K2 बाई कितना, K1 माइनस आयोटा K2, ठीक है ना। इसको मैंने ब्रैकेट बंद किया और क्या कहते हैं, अभी इसके साथ ये एक्सपोनेंशियल लगा है, 2K2a हो जाएगा, और ये टर्म बचा कितना, 1 माइनस आयोटा K2 बाई कितना, K1, समझ में आ? बहुत लेंदी है ना, करते जाओ, लेंदी तो ही है, ठीक। अच्छा अब नीचे बताओ क्या लिखूं, 1 माइनस K2 बाई K1 और माइनस यही वैल्यू सेम यहाँ रखूंगा, K1 प्लस आयोटा K2 बाई K1 माइनस आयोटा K2 और e की पावर 2 K2a 1 प्लस आयोटा K2 बाई कितना, K1। इतनी बात हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसको और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान सुनना, मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पहले एलसीएम ले लेता हूँ, देखो ये इसको एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ भी K1 क्या कर जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो देखिए b बाई a हो जाएगा, K1 प्लस कितना आयोटा K2 ना, माइनस कितना हो जाएगा, ये तो पूरा वही लिखा हुआ है, दो काम एक साथ करूं, पकड़ पाओगे,
इसका एलसीएम भी ले लेता हूं। बोलो तो करें। इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया और इसका इधर मल्टीप्लाई भी किया। करूं? देखिए K1 प्लस आयटा K2 हो गया ना, और इसका एलसीएम लेने के लिए यहां मैंने मल्टीप्लाई किया K1 माइनस आयटा K2, ठीक, माइनस ये बचा हमारे पास K1 प्लस आयटा K2, पहले इसको भी लिखता हूं मैं K1 माइनस आयटा K2 और e की पावर मैंने लिखा ये 2 K2 बाई K2a। अभी डिवाइड में K1 है, इसके डिवाइड में K1 है, नीचे वाले डिवाइड से कट जाएगा। अब देखिए इसी तरीके इसके साथ करूंगा मैं, इसके साथ करूंगा 1 माइनस आयटा K2 और K1 माइनस, सॉरी यहाँ K1 हो जाएगा, एलसीएम लूंगा तो K1 माइनस आयटा K2, ये इसका है, माइनस लिखा K1 प्लस आयटा K2 न, और क्या हो जाएगी, इसको भी मैंने लिख दिया 1 प्लस आयटा K2 बाई K1 हो जाएगा, जगह नहीं है तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये K1 है बच्चों, K1 प्लस आयटा K2 हो जाएगा और हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, e की पावर कितना हो जाएगा 2K2a। सर हाँ यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो इस साइड तो सिर्फ K1 से मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि K1 माइनस IX2 इधर है ही। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। देखो बेटा ये जो टर्म है इसका भी तो एलसीएम ले रहा हूं ना, तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो एलसीएम देखो, एलसीएम पूरा कितना आएगा पता है, K1 माइनस आयटा K2, ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा। देखो इसका मैंने क्या किया, इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसका भी इसके साथ किया, इसका भी इसके साथ आया, टोटल एलसीएम क्या K1 ब्रैकेट में K1 माइनस आयटा K2 आया, यही चीज नीचे आया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हाँ, और K1 का लिया। नहीं समझे, ऊपर नीचे कट गया, थोड़ा स्टेप कम हो जाता इसलिए किया। बोलो नहीं तो शॉर्ट वो करूं पूरा। नहीं सर ठीक है। समझ पाए कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? चलूं आगे। अच्छा अब बताइए क्या करता हूं, b बाई ए, थोड़ा देखिए आप लोग, देखिए इसको क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं। देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, आयटा के साथ जब क्या करते हैं कि a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, देख रहे हो ना क्या लगाते हैं, आपको पता है, लेकिन आयटा वाला है, याद रहे किसका, आयटा वाला है। तो बताइए क्या हो जाएगा, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर, कोई ये तो नहीं कहेगा प्लस में आएगा, बोलिए। बोलो भैया। सर प्लस में रहेगा। प्लस में रहेगा, प्लस में करूँ ना, अब सही है। यस सर। क्योंकि ये जब होगा इसका होता क्या है, ये K1 प्लस आयटा K2 ना, तो और 1 माइनस आयटा K2, तो हम लोग करते क्या हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये K1 है, इसका इसका K1 स्क्वायर, इसका इसके साथ करूंगा तो क्या प्लस आयटा K1 K2 ना, और इसका करूंगा तो माइनस आयटा K1 K2, और इसके साथ करूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना।
आयटा स्क्वायर K2 स्क्वायर ना, ये कट जाएगा K1 स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर आयटा स्क्वायर वैल्यू माइनस होने हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा ना। ये तो कॉमन चीज है। चलिए आगे चलो। तो अब ये बताइए ये ऐसे ही नीचे क्या होगा, ये तो ऊपर की बात हो गई। अब नीचे बताइए कितना होगा। नीचे बताओ भैया। K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर माइनस 2 आयटा K1 K2, ये बात समझ में आई कि नहीं। माइनस K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर प्लस 2 आयटा K1 K2 e की पावर 2K2a, ये बात समझ में आई। देख लो इधर, ये देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इधर भी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही आएगा ना, होल स्क्वायर है। समझ में आया कि नहीं। यस सर। ए स्क्वायर माइनस आयटा है तो माइनस वो प्लस होता है लेकिन आयटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा ना, तो आएगा यानी ए के माइनस ये होता है, ये K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर माइनस 2 आयटा K1 K2, यही तो होगा ना। अगर प्लस में रहेगा तो भी यहाँ क्या आएगा, माइनस ही आएगा, लेकिन यहाँ प्लस आ जाएगा, समझ गए ना, तो दोनों है। ठीक, तो चलिए आगे मैं देखता हूँ फिर। तो इतनी बात मैंने सही लिखा ना। अच्छा अब बताइए b बाई ए हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं दोनों में कॉमन क्या है, K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर कॉमन है, बचा क्या 1 माइनस कितना हो जाएगा e की पावर 2K2a आ जाएगा, डिवाइड बाई बताइए कितना हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। देखो यहां से देखो ना, तो बचेगा क्या, कोई बताएगा। 1 माइनस ई पावर 2K2a, देखो यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों में है, देखो ये देखो और ये देखो, मैंने दोनों कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचा, ये मल्टीप्लाई करके माइनस इतना बचा, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो बस कैलकुलेशन है, बस इतनी बात हो गई। अच्छा अब बताओ बचा क्या, माइनस ये माइनस का मल्टीप्लाई करो 2 आयटा K1 K2 और क्या हो जाएगा, देखो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर हाँ तो 1 प्लस ई की पावर 2K2a, इतनी वैल्यू आएगी ना। चलिए अब क्या करूंगा, b बाई ए मैं करूंगा। जब b बाई ए करूंगा तो हम अभी फिलहाल वही चीज लिखते हैं, लेकिन माइनस मैंने कॉमन ले लिया। जब मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूंगा K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा e पावर 2K2a माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस मैंने कॉमन ले लिया। ठीक, और ये माइनस इसमें एडजस्ट कर देता हूं, ये माइनस इसमें घुसा देता हूं तो ये प्लस में हो जाएगा, समझ गए ना। कहिए तो ये माइनस, ये चीज आप यहीं लिख दीजिएगा, ये नीचे, ठीक है ना, ये पूरा यहीं रहेगा, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, लेंदी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, e की पावर 2K2a माइनस 1। अब ये वाला जो माइनस आया, ये वाला नीचे यहाँ पे फिट कर दूंगा, उठा के यहाँ पे, कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो अब देखो तुम लोग क्या हो जाएगा, K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर और 1 माइनस e की पावर 2K2a ना, और
ये जो माइनस लाया था यहां कर दिया, कुछ गलत हो जाएगा क्या? सर ऊपर वाला माइनस कहाँ गया? ये वाला जो माइनस है हमारे पास, जो पूछ रहे हैं आप, वो वाला माइनस कहाँ गया? देखो मैं क्या कर, ये नीचे वाला टर्म यहाँ का नहीं लिखा हूँ यहाँ, ठीक है ना, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ये माइनस यहाँ नीचे, ये माइनस यहाँ करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर कितना हो जाएगा, e की पावर 2k2a माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 आइटा k1 k2 हो जाएगा, और बचेगा कितना, 1 प्लस e की पावर 2k2a। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इस 4th इक्वेशन में आप देखिए मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए आगे मैं चलता हूं। चलिए अब देखिए, आपको कुछ फार्मूले पता है। देखिए दो चीजें देखिए आप लोग, ये साइड में नोट करने की बातें हैं, आप कॉपी में मत नोट करिएगा। देखिए मैंने क्या लिखा, आपको ये पता है, वी नो दैट, इधर भी पता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला क्या होता है, क्या, कास हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला क्या होता है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई 2 होता है क्या ना, बोले आप लोग? यस सर। अच्छा, 2 साइन हाइपरबोलिक Yes, x क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और 2 कास हाइपरबोलिक x, देखते रहिए, हाइपरबोलिक x विल बी इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। यहां तक जानते हैं, हमारे पास एक टर्म आया है 1 प्लस e की पावर कितना, सॉरी, हमारे पास एक टर्म आया है पिछले इक्वेशन में, e की पावर 2k2a आया है, ठीक, और माइनस 1 आया है। इसमें अगर मैं e की पावर k2a कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा पता है, e की पावर k2a बचेगा, इधर क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस k2a। कोई बताएगा कैसे? कॉमन ले लिया, इतना 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स बच गया, यहाँ नहीं तो डिवाइड हो जाए तो ऊपर चला जाएगा क्या, तो e की पावर k2a, इस टर्म को बताओ क्या लिखूं, इसको देखकर, 2 साइन हाइपरबोलिक k2a लिख सकता हूं क्या, बोलिए, मतलब जहां ये टर्म होगा उसकी जगह मैं ये रख दूंगा, ठीक है ना, उस फार्मूले में। और आप यहां देखिए, एक टर्म हमारे पास 1 प्लस ऐसा करके होगा, 1 प्लस e की पावर 2k2a, अगर मैं यहां पर क्या करूं, e की पावर k2a मैं कॉमन ले लूं, e की पावर माइनस k2a हो जाएगा, प्लस e की पावर क्या k2a हो जाएगा ना, तो e की पावर k2a तो रहबे करेगा। इस टर्म को मैं क्या लिखूं, देखो इधर, 2 कास हाइपरबोलिक k2a, ये चीज लिख सकता हूं क्या मैं इसकी जगह, तो ढूंढो ये दोनों चीज कहां है, बोलिए। देखो यहाँ पर देखो, एक टर्म यहाँ है, ये साइन वाला है, ये साइन वाला है, समझ गए ना क्या रखूंगा यहाँ पर, ये कॉस वाला है, ठीक है ना। तो चलिए बारी बारी से हम लोग लिखते हैं, थोड़ा इक्वेशन देखते रहिए। ऊपर तो यही को लिखना था, k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर पर k2a 2 साइन हाइपरबोलिक k2a, और नीचे क्या लिखना, k2 k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर, और देखो फिर यहाँ क्या था, यहाँ साइन का पार्ट था, e की पावर k2a इंटू 2 साइन हाइपरबोलिक k2a ना, प्लस 2 आइटा k1 k2, और क्या था, यहाँ कास वाला टर्म था, देख रहे हो क्या, कॉपी में नोट किए होगे तो अच्छे से दिखेगा,
टू कॉस हाइपरबोलिक k2a, ठीक है ना। अच्छा इतनी बात, देखो e की पावर दोनों में कट जाएगा, देखिए ये वाला टर्म ये वाला टर्म ये वाला टर्म कॉमन लोगे तो ऊपर नीचे से कट जाएगा ना। जब ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, देखो b/a बचेगा k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक k2a डिवाइड बाई कितना आएगा k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक k2a प्लस 2 आयटा k1 k2 कास हाइपरबोलिक k2a। ठीक, अब ये हमको मिल गया। अब हमको ये मिल गया, अब इसको मैं क्या निकालूं पता है, कॉफिशिएंट निकालूंगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना होता है, r विल बी इक्वल टू b/a का स्क्वायर। क्यों, r विल बी इक्वल टू क्या होता था, j रिफ्लेक्शन बाय j कितना था, इंसिडेंट था, और इसकी वैल्यू क्या था h/m माइनस b स्क्वायर बाई h/m a स्क्वायर k1 और k2 था। अगर मैं सबको काट दूं तो यही टर्म बचेगा, यानी r विल बी इक्वल टू मॉड में b/a का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्यों निकाला पता ना, अलग अलग ताकि ना निकालना पड़े हमको। अब इसी का मैं स्क्वायर करूंगा प्रॉपर, ठीक, ओके बच्चों। अच्छा r बराबर स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर क्या करूं मैं, इसको b इंटू बी स्टार लिखता हूं, वो और नीचे क्या लिखता हूं a इंटू ए स्टार लिखूंगा, मैं लिख सकता हूं ना, या मैं ऐसे लिख दूं बराबर b/a इंटू बी स्टार बाई ए स्टार, इसकी वैल्यू रखूंगा। ये वही है क्या, b/a स्क्वायर ही, क्योंकि नीचे आयोटा है ना तो कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा हमको। तो चलिए नीचे क्या लिखूं, ऊपर मैं क्या लिखूं, k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक k2a इंटू k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक k2a डिवाइड बाई, अब बताइए k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक k2a प्लस 2 आयटा k1 k2 कॉस हाइपरबोलिक k2a, इतना हो गया। अब कॉन्जुगेट वाला मैं करूंगा, k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक k2a माइनस, यहां माइनस हो जाएगा 2 आयटा k1 k2 कास हाइपरबोलिक k2a, ठीक। r बराबर कितना, दोनों सेम है, k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेता हूं, और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a, नीचे मैं क्या लिखता हूं, ये देखो ये पूरा टर्म किस टाइप का है पता है, ये पूरा टर्म है ए स्क्वायर, सॉरी ये क्या, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी टर्म का है, देख लो ये वाला, एक क्वेश्चन में यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये इसका करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा मैं, तो क्या लिखूंगा k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखूंगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अब देखिए ये यहाँ आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, तो माइनस नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, आयोटा आयोटा तो हट गया, k1 स्क्वायर कितना है बताइए, 2 टाइम्स है, k1 यहाँ भी है, k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर और कास हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a, इतना हो गया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक कम और करता हूँ,
आर बराबर k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a। देखो मैं क्या करता हूँ, k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक k2a प्लस 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a, ये मैंने लिख दिया, ठीक। अच्छा अब देखना तुम लोग क्या करूंगा, ये देखो यहाँ साइन हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक बच्चों। तुम लोग टेंशन न लेना, वीडियो में सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। आगे चलूं, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, साइन हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो r बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर तो हमारा ठीक ठाक है, प्लस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन इस हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a बाई कितना हो जाएगा, k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 4k1 स्क्वायर और कितना हो जाएगा k2 स्क्वायर, यहां मैं कॉमन ले लेता हूं, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a प्लस 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर। अब इसे देखो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं k1 पावर 4 k2 पावर 4 माइनस 2k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर प्लस 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर, ये घट जाएगा k1। हेलो, यहां तक हो गया था हम लोगों का। तो ये देखिए ये हमारा कॉफिशिएंट रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना, यहीं तक सॉल्व करना होता है हम लोगों को, ठीक है ना। कभी कभी एनर्जी के फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं लोग, तो कुछ नहीं, बस एनर्जी की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर। ये इक्वेशन नंबर कितना दे दूं, इससे पहले कितना दिया था मैं, 3rd नंबर तक दिया था क्या, 4th सर। ये 5th दे दूं कि 4th दूं, और तक दिए थे, ये 5th है सर। ठीक। तो अब देखिए, अब इसी को यहीं तक अगर आपके एग्जाम में आए तो यहीं तक करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बाकी आगे मैं दिखाता हूं, ठीक है, और ना चलिए आगे देखता हूं। तो अब देखिए अगर उसमें वैल्यू पुट करनी है तो आपको पता है आपने ये निकाला था k1 स्क्वायर, कितना निकाला था पहले रीजन में, 2me बाई कितना बोलिए, h क्रॉस स्क्वायर, यही तो था ना। और सेकेंड रीजन में बताइए कितना आया था, बोलिए 2m v नॉट माइनस e बाई कितना, h क्रॉस स्क्वायर, आपने देखा था ना। अच्छा यहाँ वैल्यू चाहिए क्या क्या हमको, ये देखिए, यानी k1 k2 का स्क्वायर और k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए ना। देखिए तो यही मैं निकाल लेता हूं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं k1 k2 निकालता हूं, k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर निकालता हूं, इसका मतलब दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना, 2me बाई h क्रॉस स्क्वायर 2m v नॉट माइनस e बाई h क्रॉस स्क्वायर। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे, देखो 2 टाइम्स हो जाएगा 4m स्क्वायर और क्या हो जाएगा बच्चों, बाई h पावर 4 और v माइनस e इंटू ई, यही होगा ना, ठीक। अच्छा अब बताइए हम k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर करें तो का होल स्क्वायर भी करनी है हमको क्योंकि वही वैल्यू चाहिए, दोनों को ऐड करके उसका भी होल स्क्वायर कर दूं, तो 2me बाई h पावर h क्रॉस पावर 4 का होल स्क्वायर ना, इस पर पहले से स्क्वायर लगा हुआ है ना। अब प्लस क्या करूं बताइए, प्लस मैंने इसको लिखा 2m v माइनस e बाई h, ये पावर 4 नहीं होगा, ये पावर 2 ही होगा, ये पावर 2 ही होगा, ये 2 होगा। अब इसका मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं,
ठीक, जैसे मैं स्क्वायर करूंगा तो देखिए ये वाला टर्म कट जाएगा इससे ना, कटेगा कि नहीं, आएगा क्या? अगर इसे अलग अलग करोगे तो कट नहीं जाएगा इससे। तो बताइए कितना बचेगा, 2mv0/h² का होल स्क्वायर ना, तो ये बचेगा, आएगा 4m² v0² बाई h क्रॉस पावर 4, ये बचेगा। यानी k1² प्लस k2² का होल स्क्वायर जो आएगा हमारा 4m² v0² बाई h क्रॉस पावर 4, इतनी वैल्यू आएगी इसकी। ठीक, अब दोनों की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं। द वैल्यू ऑफ k1² k2² एंड k1² प्लस k2² का होल स्क्वायर पुटिंग इन इक्वेशन 5th में पुट कर देते हैं। जो 5th इक्वेशन हमारा क्या था, यही तो था ना, k1² k2² का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a बाई कितना था, k1² प्लस k2² का होल स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a प्लस 4k1² k2²। देख लो क्या यही था, यही था ना। चलिए यहाँ पे रखता हूं मैं, कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी निकाले हम लोग, इसकी वैल्यू निकाले हैं 4m² v0² बाई h पावर 4 ना, यही तो निकाले हैं ना हम लोग। यस सर। ठीक, तो अच्छा अब बताइए, ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a डिवाइड बाई, इसकी भी वैल्यू वही है 4m² v0² बाई h पावर 4, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a प्लस कितना 4 k1² k2² की वैल्यू कितनी आई है, m² e/h क्रॉस ये v0 4m² बाई h क्रॉस पावर 4 v0 माइनस e इंटू e, ये आया है क्या ना। अच्छा, अब आप लोग ये बताओ, अगर मैं इस पूरे को नीचे लाऊं, इस पूरे टर्म को नीचे लाऊं, तो इसके साथ हो जाएगा और इसके साथ डिवाइड हो जाएगा ना। देखो आप लोग, या ये कहो मैं इतना कॉमन ले लेता हूं, ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, r विल बी इक्वल्स टू कितना बच्चों, बताना, 4m² v0² बाई h स्क्वायर है, पावर 4 है, 4 है सर, 4 है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a डिवाइड बाई 4m² v0² बाई h पावर 4 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस क्या बचा, बोलिए 4 इंटू 4m² e v0 माइनस e बाई कितना हो जाएगा, h पावर 4 डिवाइड बाई, यही पूरा रहेगा ना, 4m² v0² बाई h पावर 4 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a, एम राइट ना। ये देखो पूरा कट जाएगा, कट जाएगा ना, ओके बच्चों, कट जाएगा, देख लो। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, r विल बी इक्वल्स टू, और भी कुछ कटने को तैयार है क्या, हाँ ये भी कटेगा ना, देखो ये 4m² h पावर 4 h पावर 4, तो क्या बचा 1 बाई
या मैं ऊपर ले चलता हूं इसको, या एक बार लिख देता हूं 1 बाई कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस 4e, यहाँ कितना बचा 4e बचा, v नॉट माइनस e बचा, डिवाइड बाई कितना बचा बच्चों v नॉट स्क्वायर, और कितना बचा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a ना, इतना बचा। इसको मैं ऊपर ले चलता हूं 1 प्लस 4e v माइनस v नॉट माइनस e डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बताइए v नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a, इसको मैं क्या कर देता हूं इनवर्स लगा देता हूं। ठीक, ये हमारा कोफिशिएंट रिफ्लक्स एनर्जी के फॉर्म में आ गई। किस फॉर्म में आ गई बच्चों, एनर्जी के फॉर्म में आ गई। ठीक, लेकिन आप अच्छा यहां तक तो हो गया। अब ये बताइए अगर मुझे अभी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट चाहिए ना, अब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट चाहिए तो क्या करें हम। अब ये बताओ जब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हम निकालेंगे तो भी इतना लंबा जाएगा, देख रहे हैं ना रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना लेंथी है। अगर मैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में निकालूंगा तो बहुत लेंथी जाएगा। तो एक तरीका है, आप जानते हैं कंजर्वेशन एनर्जी को होल्ड करता है, यानी आपको पता है अगर आपको टी निकालने के लिए कहे तो r प्लस टी बराबर कितना होता है 1 होता है क्या ना, तो टी को आप उतने लेंथी मेथड से मत करिए, 1 माइनस आर कर दो ना, r तो आपको पता है, बताइए r कितना है k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a डिवाइड बाय कितना हो जाएगा k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a प्लस 4 k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर। यही तो था ना बच्चों, बताएं क्या मैं सही लिखा। यस सर। यही था। तो अब देखिए ये बस सिंपली हम कर लेंगे, 1 माइनस ये सारी वैल्यू रख देता हूं। देखिए k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a डिवाइड बाय कितना हो जाएगा k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a प्लस 4 k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर, राइट। अच्छा अब इसको इस चीज को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एलसीएम जैसे लेते हो ना, k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a प्लस 4 k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर, इधर ये इतना लिखा माइनस ये लिख दूंगा k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a डिवाइड बाई ये पूरा लिखूंगा मैं k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a प्लस 4 k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर। देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट गया ना। अब क्या बचा t बराबर बचा 4 k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर डिवाइड बाई कितना बचा k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a प्लस 4 k1 और k2। तो बताइए आप लोग ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हो गया, दिस इज द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हो गया। ये क्या है, दिस इज द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, समझ में आया क्या। नहीं तो अगर आप उस मेथड से करते कितना लेंथी जाता ना, आप जानते कंजर्वेशन एनर्जी को होल्ड करता है, तो हम क्या करते हैं आर पता है टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको आर और टी निकालने के लिए आता है, तो आप हमेशा याद रखिए अगर आर और टी निकालता तो इस रूल को फॉलो करें, आप इतना लेंथी मेथड ना ले जाए, ये अप्रोच होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना। ओके सर जो आप आगे क्वेश्चन
आप आगे पढ़ाए हैं उसमें भी टी ऐसे निकाल सकते हैं। हाँ 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 हाँ, अब निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा मैंने रूल थोड़ा चेंज कर दिया जानबूझ के, एक्यूरेट वैल्यू में लाना चाह रहा था, ठीक ना। तो है सिंपल लेकिन लेंदी बहुत है ना, इसलिए दिक्कत होती है। चलिए अब इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेता हूं, इसी टी को। टी वहां तक कंप्लीट हो गया, अब आगे आपके बोनस वाली बात है। तो 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर बाई कितना था, k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a प्लस 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर, एम राइट। इसको नीचे लाता हूं, t विल बी इक्वल टू 1 बाई कितना हो जाएगा, k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई कितना 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर ना। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, इसको नीचे लिया लाया और मैंने इसको लिया साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a, ये कितना हो गया ये, बोलिए, अरे इसको नीचे लाओ, इसमें डिवाइड होगा, इसमें भी, इसमें 1 आ जाएगा ना, बोलो भैया, ठीक ना। यस सर। अब इसकी वैल्यू हमको पता है यार, इसकी वैल्यू मुझे पता है दोनों की, 1 डिवाइड बाई, निकाले एनर्जी के फॉर्म में 4m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई h क्रॉस पावर 4 ना, और इसकी वैल्यू मुझे पता है 4 इंटू 4m स्क्वायर ई वी माइनस ई बाई कितना h क्रॉस स्क्वायर, यही था क्या, थोड़ा देख के बताओ। यहाँ यह चीज सही लिखा हूं मैं, सर यहाँ पे एच, हाँ बोलो, एच की पावर 4 होगा ना, नीचे नीचे सबसे। यस नीचे सर। 4, देख के बताओ, क्लियर बताओ। हाँ सर नीचे 4 होगा। अच्छा एक मिनट, ठीक है 4, यहाँ पावर 4 हो जाएगा ना। अब बताओ कटेगा क्या क्या, तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं। तो बताइए t बराबर कितना हो जाएगा, जब सब कट गया तो 1 बाई कितना हो जाएगा, पहले 1 मैं इधर लिख लिया, 1 प्लस कितना हो जाएगा बताइए, ये 1 पहले लिख दिया तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन ई वी नॉट, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 ई वी नॉट माइनस ई, और क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a ना, यही है ना। तो इसे मैं लिख दूं, इसको ऊपर ले चलूं, 1 प्लस लिखा वी नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a डिवाइड बाई ई हो जाएगा, और v माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, 4 रहेगा ना, एक 4 तो बचेगा ना हमारा, यस सर। ऐसा ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, थोड़ा चेक कर लेना, ये एनर्जी के फॉर्म में आ गई, एनर्जी के टर्म में आ गई, ये हमको मिल जाएगा, एनर्जी के भी टर्म में मिल जाएगा हमें। और आपने एनर्जी के भी टर्म में निकाला और ये दोनों मिल गया, और दोनों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, r+1 आनी चाहिए, आपने देखा। अच्छा ये बताइए जब हमारा क्या है, जब एनर्जी क्या है, देखिए जब एनर्जी क्या है,
जब एनर्जी हमारा E लेस देन V नॉट है, ठीक, जब एनर्जी हमारा क्या है बच्चों, E लेस देन E नॉट है, ठीक है, यानी ये जो हमारा क्या पार्टिकल की जो एनर्जी है V नॉट से क्या है, काफी कम है, P नॉट से काफी कम है, तो ये अपने से सोचिए एनर्जी का जो डायग्राम होगा ये यहाँ पर होगा, देखिए E, और ये पोटेंशियल की कितनी है, ये हाइट है, समझ गए मेरी बात, ये पोटेंशियल की कितनी है, हाइट है। तो अब बताइए जब एनर्जी क्या हो जाएगा, V नॉट से पोटेंशियल बैरियर की क्या करते हैं, हाइट से इसकी एनर्जी कम होगा, तो बताइए कि ये जो पार्टिकल होगा वो पेनेट्रेट नहीं कर पाएगा, पेनेट्रेट मतलब आर पार नहीं हो पाएगा, क्लासिकली कभी पार कर पाएगा, पार नहीं कर पाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। लेकिन हम क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जब देखते हैं तो टी हमारा नॉन जीरो है, टी हमारा नॉन जीरो है, नॉन जीरो होने का मतलब क्या है, कुछ न कुछ पार्टिकल क्या करेंगे, इधर ट्रांसमिट होगी वेव एसोसिएट करते हुए, नहीं, अगर ये जीरो आ जाता टी हमारा, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई पार्टिकल क्या करता है, ट्रांसमिट ना करता, ये इसकी हमको तलाश थी, अगर ये जीरो आ जाता तो चलिए हमारा क्या होता, क्लासिकली क्लासिकल रूल को क्या करता, फॉलो करता, तो क्लासिकल यही कहता कि पार्टिकल आई, टकराई और वापस गई, ट्रांसमिट नहीं होगा, कब, जब एनर्जी इसका V नॉट से क्या है बेटा, लेस है, एम राइट। लेकिन हम क्वांटम मैकेनिक्स से देखते हैं कि ये जो टी की वैल्यू हमारी आई है नॉन जीरो आई है, मतलब जीरो नहीं आई, अगर जीरो आई होती तो कोई पार्टिकल क्या करता, पार नहीं करता, लेकिन यहाँ नॉन जीरो आई है, इसका मतलब कुछ न कुछ पार्टिकल क्या करता है, वो क्या करेगा, इस बैरियर से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगी, यानी कुछ पार्टिकल छिप कर क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, यानी जो बैरियर है इस टाइप से बना हुआ है, तो पार्टिकल हमारा ऐसे वेव करते हुए आएगा और छिपाते हुए क्या कर जाएगा, ये कुछ पार्टिकल क्या कर जाएगा, इधर निकल जाएगा, ऐसे ही, ठीक। तो आइए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं, किस तरीके से पार्टिकल हमारा क्या करेगा, ये किस तरीके से ग्राफ बनाता हुआ ये आगे जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहीं पे बना देता हूं, इतनी बात समझ में आई बच्चों, नहीं समझ में आई, आई सर। तो अब देखिए, अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, कब है, जब एनर्जी क्या है, कम है, तब है, ठीक, इधर तो मैं बता चुका हूं, कोई मतलब नहीं है। ये बनाने वाली चीज है जो बना रहा हूं मैं, इफ E लेस देन V नॉट, ठीक। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये पोटेंशियल की हाइट कितनी है, V नॉट है, ठीक ना, कितनी पोटेंशियल की हाइट, V नॉट है। तो अब देखिए ये हमारा ग्राफ है, पोटेंशियल की हाइट है, ये एनर्जी है पार्टिकल की। तो देखिए जो पार्टिकल हमारा आएगा ये इस टाइप से आएगा, वेव के फॉर्म में आएगा ना, देखिए यहां तक ऑसिलेट करते हुए आएगा, और ये ऐसे काइनेटिक एनर्जी को अपने क्या करेगा, लूज करेगा, लूज करते हुए काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करने के बाद सीधा आएगा, सीधे के बाद फिर से क्या करेगा, वो उस पार जाएगा, तो फिर भी क्या करेगा, ऑसिलेट करने लगेगा। इतना याद रहे, इधर की एम्पलीट्यूड हाई है, इधर की एम्पलीट्यूड क्या है, हाई है, इधर की एम्पलीट्यूड रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना, इधर की जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ये क्या है, रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस मतलब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वेवलेंथ में कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ का वेवलेंथ और यहाँ का वेवलेंथ क्या है, सेम है। क्यों सेम है, आप जानते हैं यहाँ की जो एनर्जी आपने निकाला था, कितना निकाला था,
बताइए यहाँ की एनर्जी कितने निकाला था आपने? बोलिए। K1 बराबर 2me/h²। इधर की भी प्रोपोगेशन कांस्टेंट सेम था और इधर की भी प्रोपोगेशन कांस्टेंट सेम था, और उधर की भी कितनी थी? उधर की भी तो इतना ही थी, याद करो आप लोग। नहीं याद है? देखिए सेम थी ना, सेम तो थी ना। जब एनर्जी सेम है तो एनर्जी और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है पता है? लैम्डा विल बी इक्वल टू h/√2me होता है क्या? बोलिए। लैम्डा विल बी इक्वल टू h/2me होता क्या? बताओ। नहीं पता क्या? यस सर। यही होता है, होता पक्का है। ना? ठीक, अच्छा बताओ। तो जब एनर्जी सेम है तो बताइए वेवलेंथ में कोई चेंजिंग आएगी? भाई जितनी एनर्जी इधर बढ़ाओगे उतना वेवलेंथ दोनों में सेम होगी। वेवलेंथ में तो समझती हो, इसके बीच की गैपिंग, इसके बीच की जो गैपिंग होगी इधर गैपिंग सेम होगी। क्या? गैपिंग सेम होगी, लेकिन इसकी जो हाइट है ना ये कम होगी, इधर से कम होगी। समझ गए क्या आप लोग? तो इस तरीके से क्या करेगा वो पार्टिकल जो हमारा है ऑसिलेट करते हुए क्या करेगा, पार निकल जाएगा। अब समझ में आई मेरी बात? चलिए लगे हाथ, थोड़ा और भी बता देता हूं मैं। तो एक सर ये नोट जो पर, हाँ बोलो। सर ये जो वेव जा रहा है उसको ऊपर वाली बाउंड्री से सटा के ले जाना जरूरी है? यहाँ से, यस सर। यहाँ से बात जरूरी नहीं है वहां से सटा हो, नहीं। अब क्या कहते कि ये पार्टिकल आ रहा है, ऐसे से आ रहा है तो ऐसे से आ रहा है, तो यहीं से ऐसे मुड़ेगा ना, तो ऐसे से होता चला जाएगा। यहाँ ऐसे बाउंड्री और बड़ी कर दो। समझ गए ना? ओके सर। जी अब सर। बस समझ गए। आगे देखो। अच्छा अब आपको अब समस्या ये आई हो कि ऐसे क्यों है ना, तो नोट पॉइंट देख लो। फिलहाल ये बताना नहीं चाहिए आप लोगों को, थोड़ा ओवर हो जाएगा। तो हमको चाहे जहां तक पूछो मैं बताता जाऊंगा, ठीक? तो देखिए ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है, और ये क्या है बच्चों, थर्ड रीजन है। ठीक है ना? देखिए फर्स्ट रीजन, इन फर्स्ट रीजन, फर्स्ट रीजन में क्या होता है कि यानी x लेस देन कितना, 0, x बराबर 0, x विल बी इक्वल टू a है ना, x विल बी इक्वल टू 0 पर क्या होगा पता है? क्लासिकली क्या होता है, अलाउड होता है। क्लासिकली अलाउड होता है। जब क्लासिकली अलाउड कहता है तो वहां क्या होता है, ऑसिलेटरी होता है। हेलो बच्चों, हेलो। यस। और मैं ये थोड़ा भूल गया, तो उसी को क्या बोलते पता है, टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं, टनलिंग केस, इस वाले केस को टनलिंग कहते हैं। ठीक, ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है, और ये हमारा थर्ड रीजन है। इन फर्स्ट रीजन देखो, फर्स्ट रीजन, इन फर्स्ट रीजन क्या हो जाएगा, x लेस देन 0,
0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ये क्लासिकली अलाउड। जब का तो फर्स्ट रीजन में क्या होगा, क्लासिकली अलाउड होगा। क्लासिकली अलाउड मतलब क्या होगा, ऑसिलेटरी होगा, ठीक है। इन सेकंड रीजन मतलब यक्स सेकंड रीजन में क्या होगा, सेकंड रीजन में देखिए जो E माइनस कितना है, V0 है, वो क्या है बताइए, नेगेटिव है क्या, क्योंकि ये ग्रेटर है ये कम है, तो कॉमन लेंगे तो नेगेटिव आएगा कि नहीं, बताइए। ये क्या है, नेगेटिव है ना। जब नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, इज नेगेटिव। जब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगा तो बताइए फंक्शन क्या हो जाएगा, पता है फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, क्लासिकली फॉरबिडन, यानी नॉन ऑसिलेटरी, हो जाएगा। और थर्ड रीजन में देखिए फिर क्या हो जाएगा, फिर क्लासिकली अलाउड आ जाएगा। फिर क्लासिकली अलाउड हो जाएगा, यानी ऑसिलेटरी हो जाएगा। ये बात नहीं समझ में आया, देख लो, मतलब जब लेस होगा तो इसका मतलब क्लासिकली अलाउड होगा तो वो ऑसिलेटरी कर रहा है, देखो ऑसिलेटरी कर रहा है ना ये। लेकिन सेकंड रीजन में देखो E माइनस V माइनस E होता है, कॉमन लोगे तो नेगेटिव में आएगी। जब नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव मतलब रिड्यूस की वजह से क्या नीचे आ गया ना, ये ऐसे ना, यहां तक रिड्यूस हो गई। तो इस फंक्शन क्लासिकली फॉरबिडन, जहां फॉरबिडन आ जाए, जहां काइनेटिक एनर्जी लूज कर रही है, नेगेटिव आ जा रही है, वहां पे क्या हो जाएगा, फॉरबिडन आ जाएगा। फॉरबिडन आने का मतलब क्या है कि वहां पार्टिकल जो है ऑसिलेट नहीं करेगा, सीधे सीधे चला जाएगा, ठीक है ना। और फिर बाद में क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल जब 0 हो जाएगा फिर से ही पॉजिटिव हो जाएगा, यानी फिर क्लासिकल अलाउड हो जाएगा और फिर ऑसिलेट करेगा। एनी प्रॉब्लम? ओके बच्चों, तो इतना लंबा टॉपिक था, ठीक। ओके बच्चों, यहां तक बात समझ में आई।